हमें पता था कि अगर हम डॉक्टर शिव को कुछ भी बताएंगे तो वो हमारा मजाक ही उड़ाएंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे। इसलिए अब सबके उठने से पहले हमें सबूत ढूंढना चाहिए। सांप अपनी केचुली उतारते रहता है, तो इसका मतलब इच्छाधारी नाग के कमरे में उसकी केचुली जरूर मिलेगी। हमें जिसकी तलाश थी वो हमें मिल गया। अब तुम नहीं बच सकती मोहिनी। सांप जमीन के अंदर रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहां का तापमान कम होता है और अपने कमरे का तापमान ठीक रखने के लिए वो अपने कमरे में क्रिस्टल्स रखते हैं। इसका मतलब मोहिनी के कमरे से हमें क्रिस्टल भी मिलेगा। इच्छाधारी सांप अपने कमरे में चमेली का पौधा रखता है। चमेली की खुशबू उन्हें शांत रखती है क्योंकि वो ही उनका खाना होता है। जब इच्छाधारी नाग अपने इंसानी रूप में भी आते हैं तो वो इंसानी खाना नहीं खाते, वो सिर्फ दूध पीते हैं। बस अब हमें वो चमेली का पौधा ढूंढना है जिसके आसपास सांप रहते हैं। कहाँ होगा? बस अब सबको उठाने का समय आ गया है।
कार्तिक, मैं तुम्हारे लिए एक पैकेट लेकर आई हूँ। कौन सा? पर मैंने तो ये नहीं मंगाई थी। आपने ये मंगवाई नहीं थी, पर मैं कुछ दिन पहले ना बाजार गई थी और वहां पर ना एक लकी ड्रॉ चल रहा था, तो उसमें पहला इनाम ये घड़ी थी। मैंने आपका नाम दे दिया। तो लकी ड्रॉ तो आपने किया, तो ये तो आपके होने चाहिए ना। पर मेरे हाथ में तो ये चूड़ियां हैं और मुझ पर ये अच्छी भी नहीं लगेगी। कलाई मेरी खाली ही नहीं है, ये ना आप पर अच्छी लगेगी। पहन कर दिखाओ। वाओ, सो कूल, आई लव इट। अच्छी लगी ना? हाँ। ऐसे लग रहा है तुम्हारी कलाई के लिए बनी थी। हाँ। है ना? हाँ। लेकिन मोहिनी आंटी, ये धागा पर मेरे हाथ में तो ये रक्षा कवच है ना, और इसे तो मेरे हैंड के साइड पे लगाना होगा ना। ये मुझे नहीं हो रही वहां पे। ये धागा मामूली सा है ना, उतार दो। नहीं नहीं, मासी ने ना स्ट्रिक्टली बोला है कि इसको नहीं उतारना है। फिर तो एक ही चीज हो सकती है, या तो धागा पहन सकते हो या फिर घड़ी। नो, ओनली धागा। इसे उतारने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम ये घड़ी पहनोगे तो पूरे स्कूल में तुम्हारा ताव होगा। सारे बच्चे ना तुम्हारे आसपास घूमेंगे, सब कार्तिक कार्तिक बोलेंगे। सोचो कार्तिक। सब आसपास घूम रहे होंगे तुम्हारे। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे ऐसे ड्रीम्स मत दिखाओ जो कि पूरे नहीं हो सकते। कोई तो रास्ता होगा। नहीं नहीं, कोई भी रास्ता नहीं है। माँ से आते और जाते मेरे आर्म्स चेक करती हैं कि मैंने ये धागा पहना है कि नहीं। एक काम करते हैं, जब तुम घर से बाहर जाओगे ना तो ये धागा उतार देना, और घर में आओगे तो धागा पहन लेना। मासी भी खुश, तुम भी खुश। पर अगर मैं पकड़ा गया तो? पकड़े गए। आइडिया, तुम बोल देना कि ये धागा तुम्हारी घड़ी के नीचे है, और इसे ना, इस धागे को इसमें छुपा के रख देना, और अगर किसी ने देख लिया ना तो फटाफट से इसमें से पहन लेना। ओके, पर आप किसी को बताओगे तो नहीं ना? एक दोस्त का राज कभी किसी को नहीं बताता। पहन लो इसे। पूरे स्कूल में ना सिर्फ तुम्हारी बातें होंगी कार्तिक। सब लोग तुम्हारे आसपास घूम रहे होंगे, सब बोल रहे होंगे कार्तिक तुम्हारी घड़ी कितनी प्यारी है। पहनो जल्दी से इसे।
मदद करूं? थैंक यू। क्या क्लॉक है इसमें? ये रक्षा धागा ही तो तुम्हारी रक्षा कर रहा था ना। अब रक्षक ही नहीं रहा तो मुझे तो भक्षक बनना ही पड़ेगा। शक्ति, ये सब क्या है? डॉक्टर शिव, कल रात को हमारी बात अधूरी रह गई थी, लेकिन अब वो बात पूरी होगी, वो भी सारे सबूतों के साथ। मोहिनी, मोहिनी, मैंने चाय बनाई आप सबके लिए। इन सारी चीजों को पहचानती हो? ये ना क्रिस्टल है। ये ना कमरे में रखा जाता है कमरे का तापमान कम रखने के लिए। और ये चमेली का पौधा, सांप इंसानी रूप में आए तो इसके आसपास रहते हैं शांत रहने के लिए। और ये केचुली, इसे तो तुम अच्छे से पहचानती होगी, क्योंकि जब से तुम इस घर में आई हो ये केचुली इस घर में हर जगह से मिल रही है, और इस बार ये तुम्हारे कमरे से वापस मिली है। वो मैंने नाक को ढूंढने की कोशिश की थी, मुझे नहीं मिला। और नंदू भैया मिलेगा भी नहीं, क्योंकि इस घर में कोई नाग नहीं घुस आया है। बल्कि एक नागिन घुस आई है। शक्ति, डॉक्टर शिव, बताओ मोहिनी, ये सब क्या है और क्या कर रहा था तुम्हारे कमरे में? मुझे नहीं पता शक्ति दीदी, शायद ये उसी सांप का हो जिसकी केचुली पूरे घर में निकली हो। मतलब तुम्हारी? मतलब ये कि तुम कोई इंसान नहीं हो, इच्छाधारी नागिन हो। शक्ति, डॉक्टर शिव प्लीज प्लीज हमें बोलने दीजिए। बताओ मोहिनी, ये सब क्या है और तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? हमें नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं, पर गांव में भी ये कोई नहीं मानता है। और ये तो बड़े बुजुर्ग तब ये बातें किया करते थे। ये तो सच भी नहीं है। सच है, और सबूत हमारे आंखों के सामने खड़ा है। तुम
शक्ति, ये तुम क्या कह रही हो? इच्छाधारी नागिन? अरे बाप रे! अरे बाप रे! ठीक है मम्मा, शांत हो जाओ। आप नहीं, शांत हो जाओ। ये तुम क्या कह रही हो शक्ति बेटा? अरे ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। ये सब टीवी और फिल्मों में दिखाया जाता है, असल में थोड़ी ही होती है। पापा जी, हमें भी ऐसे ही लगता था, लेकिन सच कुछ और है। बताओ तुम्हारा क्या सच है? आप क्या कह रही हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि तुम एक नागिन हो, कि ये जो केचुली है ये तुम्हारी है, जो जगह जगह पर मिलती रहती है। और ये चमेली का पौधा तुम्हें दिख रहा है ना, सांप चमेली के पौधे के आसपास ही रहते हैं। और एक और बात, इच्छाधारी नागिन इंसानों वाला खाना नहीं खा सकती। और ये क्रिस्टल तुमने अपने कमरे में रखा हुआ है ताकि तुम्हारे कमरे का तापमान कम रहे, क्योंकि सांपों को जमीन के अंदर बिलों में रहने की आदत है, जहां का तापमान कम होता है। नहीं। और कल रात कहाँ थी तुम? अपने कमरे में नहीं थी ना? हम तुम्हारा पीछा करते करते आए थे, लेकिन फिर तुम अचानक से गायब हो गए। कोई इंसान अचानक से गायब कैसे हो सकता है? हम कमरे में ही सो रहे थे। झूठ बोलना बंद करो। हम झूठ क्यों बोलेंगे? हमें नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। ये केचुली, ये सांप। हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं शक्ति दीदी। और अगर आप चाहती हैं ना कि हम यहाँ पे नहीं रहे, आप हमें एक बार बोलिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। और जब से हमारा भाई, उसका कुछ अता पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। मेरी मौत की खबर मेरी बहन तक मत पहुंचाइएगा, वो इसे सहन नहीं कर पाएगी। और आप जब से हमें इस घर में लेकर आई है ना, ये अपना सा लगता है। ये घर, ये आपका परिवार। आप एक बार हमें बोल दीजिए, हम खुशी खुशी यहाँ से चले जाएंगे। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यही रहोगे। शक्ति, क्या हो गया है तुम्हें? क्या अजीब बातें कर रही हो कल रात से? डॉक्टर शिव, अभी जो हम कह रहे हैं ना, आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बात झूठ नहीं है। और इस बात को हम अभी के अभी साबित कर देंगे। तुम नागिन नहीं हो ना? तो फिर ये चाय पीकर दिखाओ। चाय पीकर? चाय पी के दिखाओ। हाँ नंदू भैया, क्योंकि एक इच्छाधारी नागिन ना इंसानों वाला खाना नहीं खाती है, वो सिर्फ दूध पीती है। हे भगवान, इसका मतलब मैंने जो देखा वो सब कुछ सच था। मुझे तो लगा कि उस दिन मैंने ज्यादा पी ली थी। शक्ति, प्लीज बंद करो ये सब। डॉक्टर शिव प्लीज, 1 मिनट। अगर तुमने चाय पी ली
तो हम समझेंगे कि हम गलत थे, अपने सारे झूठे इल्जाम वापस ले लेंगे। लेकिन अगर तुम एक इंसान हो तो इस चाय को पियो।